गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में देखे थे हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एंड एटॉमिक मास। फिर देखे थे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो इस बेसिक कंसेप्ट से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूनिटी मेथड से और मोल मेथड से बना सकते हैं। जैसे हम लोग का क्या था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ वन एटम था, मास ऑफ वन एटम। इसको हम यू में लिखते थे, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हीलियम का लिखे हम तो 4u है। सो दिस इज एटॉमिक मास। तो कितने का मास है? मास ऑफ वन हीलियम एटम है, वन हीलियम एटम है ना। सिमिलरली अदर का भी अगर हम लिथियम का लिखें 7 है, बेरिलियम का लिखे अगर 8 है, बोरन का अगर 11 है, कार्बन का 12u है। तो अगर ये लिखते हैं तो कितने का होता है? सो दिस इज द मास ऑफ वन एटम। जहाँ पे u क्या है बाबू? सो u इक्वल टू है 1/Na। वैल्यू वाइज सेम है और ग्राम में लिखते तो 1/Nag होता है। मतलब हम 1/Nag को ये लिख सकते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम या 1.66 गुना 10⁻27 kg। क्लियर? तो ऐसे लिखे थे। वैसे ही मोलिकुलर मास के लिए हम लोग देखे थे। अगर किसी का मोलिकुलर मास निकालना हो तो क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास। लाइक अगर मेरे पास CSO4 है 2H2O, सो व्हाट विल बी देयर मोलिकुलर मास? तो ये किसका सम है? एक कैल्शियम का, एक सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का, 2 इंटू 4 अगेन 4 हाइड्रोजन का एंड प्लस फिर से 2 आता है 2 ऑक्सीजन का। तो इन सब के एटॉमिक मास को अगर ऐड कर दें आप तो क्या कहलाएगा वो? देयर मोलिकुलर मास। तो लिखेंगे 40 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? तो एक का 16 है एंड 4 64 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस अगेन 16 इंटू 2 32। सो दिस बिकम 3 प्लस 2 6 10 12 का 2 then 3 plus 6 9 12 and 4 16 कितना आ जाएगा? 162। सो कैल्शियम सल्फेट का मोलिकुलर मास कितना आ गया? 162u। तो ये मास जो है वो कितने का है? तो ये मास है वन मोलिक्यूल ऑफ, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ CSO4 2H2O। दिस इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल। क्लियर? अगर इसी को हम G में लिखते तो मास हो जाता है 1 मोल का, जो हम लास्ट क्लास में देखे थे ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। सो ये मास कितने का होता है? मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। एटम रहेगा तो एटम, मोलिकुल्स रहेगा तो मोलिकुल्स। तो ये मास का होता है। मतलब अगर हम सेम नंबर को यहाँ पे अगर हम लिख दें एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इक्वल टू 4g, तो ये मास कितने का हो जाएगा? सो दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम। या क्या लिख सकते हैं इसे बच्चों? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। अगर हम लिखें मोलिकुलर मास ऑफ वाटर (18g), तो ये जी हम जी के टर्म में लिखें, इसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, या बोले तो मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, मोलिकुल्स ऑफ वाटर। सो जहाँ पे भी हम G लगा दें सेम नंबर के पास, दैट विल रिप्रेजेंट देयर मास ऑफ 1 मोल। अगर U लिखते हैं तो मास ऑफ 1 एटम या 1 मोलिक्यूल होता है। इससे बेसिक्स क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गिवन है मास ऑफ हीलियम इक्वल टू
20U कहेगा फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे यूनिटरी मेथड से? तो पहले गिवन क्या है बच्चों, मास गिवन है हीलियम का इन टर्म्स ऑफ यू। सो कह रहा है नंबर ऑफ आइटम्स, तो वी हैव अ स्टैंडर्ड रिजल्ट कि जब भी एक आइटम का मास निकालना हो तो दैट विल बी देयर एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल्स होता तो देयर मोलिकुलर मास। जब हम यू के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे 20U है, तो हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4U ऑफ हीलियम इक्वल टू हाउ मेनी आइटम्स, 1 आइटम्स। तो 20 में कितना हो जाएगा? सो वी कैन फाइंड बाय यूनिटरी मेथड सिंस 4U ऑफ हीलियम equal to how many atoms, 1 atom of helium. So therefore 1U equal to कितना हो जाएगा? 1/4 atoms of helium. So कितने के लिए फाइंड करना है? 20 के लिए. So this become 1/4 into 20. So 5 atom of helium. 5 atom of helium. Similarly किसी के लिए निकल सकता है, अगर मान लीजिए मेरे पास रहता 36U of water, 36U ऑफ वाटर फाइंड करने कहता है क्या बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हम कैसे फाइंड कर दें? तो देयर मोलिकुलर मास कितना है? सो मोलिकुलर मास वाटर का कितना होगा? तो हाइड्रोजन का 1 × 2 एंड प्लस 16 18 हो जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल का 18U है, तो 36U कितने मॉलिक्यूल्स में होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स में। सो सॉल्यूशन जब करेंगे आप तो क्या लिखेंगे? सिंस 18U of water consist 2 molecules of H2. So 1U कितना कंसिस्ट करेगा? 2Y कंसिस्ट 1 molecule of water. So 1U कितना करेगा? 1/18 molecules of water. So for how many we have to find? 36U, तो 36U में कितना आ जाएगा? 1/18 into 36U, U कैंसल, सो दिस बिकम 2। कितने मोलिकुल हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 2 मोलिकुल ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये बेसिक क्वेश्चंस है जो हम लोग फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है? क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए इसे। इस रिजल्ट को हम जनरल भी एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू एटॉमिक गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। वैसे ही अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो हम लिखेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द नंबर, तो यूनिट तो आना नहीं चाहिए। जैसे अभी निकाले थे, अगर मेरे पास 100U ऑफ हीलियम है तो नंबर ऑफ आइटम क्या होगा? नंबर ऑफ आइटम्स क्या लिखेंगे आप? तो गिवन मास कितना बच्चों? 100, तो 100 है, और ये आइटम है तो हम डिवाइड कर देंगे, लिख देंगे नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास इज हाउ मच? 100U, तो यहाँ पे 100U पुट कर देंगे आप, एंड हम जानते हैं इसका कितना होता है 4U, तो कितना आ जाएगा? 25 आइटम ऑफ हीलियम। दिस इज द आंसर।
तो इसे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि दोनों का यूनिट सेम रहे। यूनिट बदल देंगे तो फिर नंबर का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। तो कंडीशन सेम रहना चाहिए। अगर मान लो मेरे पास 40 U ऑफ अमोनिया है, कहेगा फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कंसेप्ट वही है, दिस इज द मॉलिक्यूल। तो क्या लिखेंगे? गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो गिवन मास कितना है 40 U, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास इज हाउ मच 40 एंड अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? सो 9 नाइट्रोजन इज 14 प्लस 3 कितना आ जाएगा 17 U। दिस इज 17 U। तो हम डिवाइड कितने से करेंगे 17 U से? यू कैंसिल आउट, डिवाइड करिएगा तो 34 टू 40 से डिवाइड कर 17 से, सो कितना आ जाएगा 6 डेसिमल 2.3 कितने आ जाएंगे 2.3 मॉलिक्यूल्स। सिंस कैंसिल होने वाला नहीं था तो 2.3 मॉलिक्यूल्स आ गया। अगर इसी में कहता है नंबर ऑफ आइटम्स निकालने, सेम प्रॉब्लम में मॉलिक्यूल्स गिव है ना, कहेगा नंबर ऑफ आइटम्स निकालने, तो हम क्या करेंगे? सो नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटोमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? दिस इज द नंबर ऑफ एटम present in given मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं? अगर हम नाइट्रोजन के लिए पूछे इसमें तो 1 है, हाइड्रोजन के लिए पूछे तो 3 है, अगर टोटल पूछे तो 4 है ना। तो अगर हमको बोलेगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकालने तो क्या हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2.3 इंटू 4, सो दिस बिकम 2 9.2। अगर मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलता तो इसका एटोमिसिटी यहाँ पे कितना है 3 है, सो 2.3 इंटू 3, सो 9 6.9 नियरली 7। तो इस ढंग से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट नंबर ऑफ आइटम्स, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ऐसा करके फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर इसी में दिया रहता प्रॉब्लम में 6 ग्राम ऑफ कार्बन, कहेगा फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स, तो यहाँ पे जो दिया है इन टर्म्स ऑफ ग्राम दिया है और हम नंबर ऑफ आइटम्स का क्या जानते हैं? नंबर ऑफ आइटम्स बराबर गिवन मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। तो कितना गिवन मास 6 ग्राम है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 U होता है। अब चूंकि ये G है ये U है तो इसको भी G में बदल दो। सो G में बदलने के लिए हम क्या लिखते हैं 6/12 1.66 गुना 10⁻⁻24 जी कैंसल आउट। हम जानते हैं ये कट के 2 होगा, सो 1/2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। डायरेक्टली अगर लिखें सो ये नंबर है 1/Na, ये नंबर है 1/Na, तो हम लिख सकते हैं Na। इस नंबर को रिवर्स को क्या लिख सकते हैं 1/Na को Na लिखेंगे, चूँकि 1/Na बराबर क्या होता है 1/Na इक्वल टू होता है 1.66 गुना 10⁻⁻24। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 एंड डिवाइडेड बाई 2, सो जाएगा 3.011 गुना 10⁻23। तो इस ढंग से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स विद हेल्प ऑफ एटॉमिक मास। अगर गिवन हो ग्राम में तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, अगर यू में दिया हो तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस ढंग से निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो हम बेसिक क्वेश्चन जो असाइनमेंट में देंगे वो बनाइएगा, आप बुक्स में भी देखेंगे क्वेश्चंस तो बन जाएगा। ठीक है, टेक दिस।